नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप सबों को पता है कि बीपीएससी की टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 संपन्न हो चुका है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। लगभग 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य बीपीएससी के पास बंद सील लिफाफे में ओएमआर सीट के माध्यम से पहुंच चुका है। सवाल उठता है, मेरिट कैसे बनेगी, कट ऑफ कितना होगा। जिस प्रकार के प्रश्नों का स्तर प्राथमिक में था, अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि उसको लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन ने ये खुलासा किया कि न्यूनतम अर्हतांक को बीपीएससी कम कर सकता है, लेकिन चिंताएं खत्म नहीं हुई। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पेपर अपेक्षाकृत प्राथमिक के कुछ सामान्य थे। वहां पर अभ्यर्थियों की परेशानी कि क्या कट ऑफ हाई चला जाएगा। आपको पता है कि कल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं संपन्न होते ही पूरे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा लगभग 1.70 लाख अभ्यर्थी बहाली जो होने वाली थी वो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। 40-42 कहीं कहीं जो टोटल कुल मिला करके जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो पकड़ाए भी हैं। बायोमेट्रिक जांच के फेशियल रिप्रेजेंटेशन में उन तमाम लोगों की जो है वो जांच की गई है, तो वो लोग फेल पाए गए हैं और उनको अलग निकाला गया है। लेकिन जो प्रमुख बात है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने आज क्या ट्वीट किया है और क्वेश्चंस के लेवल को टफ रखना और 9 से 12 के अभ्यर्थियों की सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनकी नियुक्ति सुनिश्चित होना, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले टफनेस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आप देख लीजिए, तो ये अतुल प्रसाद का आज के मॉर्निंग का ट्वीट है कि द टफनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन हाउ फाइन द फिल्टरिंग इज नीडेड, लार्जर द कैंडिडेट वैकेंसी रेशियो फाइनर द फिल्टर शुड बी, दिस इज व्हाट हैपेंड इन टीआरई। यानी कि कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन टफ रखा गया, आपको पता है ये प्राथमिक से रिलेटेड बातें हैं कि टफ क्वेश्चन रखने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। लगभग 80,000 सीटों पर 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। अगर आप बात करें वैकेंसी की और कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे तो बहुत अधिक का फासला था, और अगर ऐसे कंडीशन में फ़िल्टर ना किया जाए तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी और उस दरमियान फिर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी को इस मायने में फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई क्वालिफाई में से कैसे फ़िल्टर किया जाए। तमाम मुद्दों को सोच करके बीपीएससी ने कहीं टफ कहीं आसान मिलते जुलते प्रश्नों को वहां पर शामिल किया। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने 9 से 12 के कैंडिडेट, यानी कि इन मैनी 9 to 12 पेपर्स, यहां पर सभी पेपर्स की बातें नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तमाम विषयों की कंडीशंस अलग हैं और 9 से 12 में सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की कंडीशंस अलग है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं उनमें फासला है। लेकिन बाकी अन्य विषयों में कैंडिडेट विल गेट सिलेक्टेड इफ़ नॉट डिस्क्वालीफाइड। अगर कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये बहुत राहत वाली बात है। कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगा। आप यूँ कहें तो +2 में कट ऑफ 45 से 50% तक भी रह सकता है। इवन कई विषयों में 40% के न्यूनतम अर्हतांक को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी बहाली 100% सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन यह प्राइमरी के केस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या सीटों के अनुपात में बहुत अधिक है। तो ये तमाम बातें हैं। अब इनके बाद एक ट्वीट और इनका आता है। वो ट्वीट क्या आता है? वो ट्वीट आप देखिए कि सबसे पहले जो रिज़ल्ट होगा वो फेज वाइज जारी होगा। पहले 11-12 का, फिर 9-10 का, फिर प्राइमरी का, और उम्मीद है कि 20 से 25 दिन के अंदर में ये रिज़ल्ट जो है आपको सितंबर 20-25 तक जारी कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट 9 से 12 के कैंडिडेट रेडी रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि बहुत जल्दी होगा। ये खबरें बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद दी हैं, तो आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे। ये तो हो गई ट्वीट की बातें। अब हम आ जाते हैं अखबारों की बातों पर। जो अखबार ये कह रहे हैं कि 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अंतिम दिन जीएस के सवाल कठिन रहे। 9, 10 और 11-12 के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में एसटीईटी और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हुए, और 11-12 में जनरल का कट ऑफ 50% तक संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 50 नहीं 40% भी आप लाएंगे तो नौकरी आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। इसमें कहीं से परेशानी नहीं है। कई विषय ऐसे हैं कि अपेक्षाकृत कम अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे हैं सब्जेक्ट में। तो ये तो एक बात हो गई 11-12 की। 11वीं-12वीं में जनरल का कट ऑफ और 9वीं-10वीं के शिक्षक के लिए जनरल का कट ऑफ जो होगा वो 65 से 70% के आसपास होने वाला है। 65 से 70% का मतलब आप समझ जाइए 120 क्वेश्चन हैं। अगर इसमें आप 70% की बात करते हैं
हैं तो लगभग 80 प्लस कट ऑफ ये जाने की संभावना है। यानी कि आप ये ध्यान रखें, जिस प्रकार के प्रश्नों का स्तर है, अखबार लिख रहे हैं कि 80 प्लस जाएगा, लेकिन हमने भी पोल करवाया है और जो वास्तविक स्थिति है कैटेगरी वाइज हम भी उस चीज़ का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में पोल किया है, आप वहां पर जाएंगे और अपने जो भी मार्क्स आप प्राप्त कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, वह आप वहां पर फिलअप करेंगे, अपने पोल में, उस पोल में हिस्सेदार बनेंगे और आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर हम एक बेहतर कट ऑफ लेके आएंगे। लेकिन अब तक की जो स्थितियां वहां बन रही हैं, लगभग 70% लोग जो हैं वो सामाजिक विज्ञान में वो लोग 65 के नीचे जा रहे हैं। 70 से 72% लोग 65 से नीचे जा रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या दर्शाती है और इस पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये जानने योग्य बात है। और अगर ऐसा बात है कि 70% लोग 65 के नीचे जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए बहुत अधिक भीड़ जो है, या यूँ कहें तो आधे लोग जो हैं वो 50 के आसपास अटक रहे हैं। और ये दर्शाता है, प्रश्न कोई कठिन नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे या फिर ई ऑप्शन के कारण, डी ऑप्शन के कारण बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हुआ है। और लेवल, कई लोगों ने हाई लेवल पढ़ के गया और क्वेश्चंस कहीं कहीं बहुत आसान आए हैं, वहाँ भी गलतियाँ हुई हैं। परीक्षा हॉल में बैठने के वक्त, पेपर देखने के वक्त ऐसा महसूस हुआ कि यह प्रश्न तो हम बड़े आसानी से बना लेंगे, और बनाने के बाद जब वापस घर आया गया और जब मिलान किया गया तो कहीं ना कहीं उस प्रश्न का उत्तर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और ये सभी के साथ हुई हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक कंडीशन के साथ हुई है, एक कैंडिडेट के साथ हुई है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपका मार्क्स कितना है, किस कैटेगरी में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि कट ऑफ को जो है आगे निर्धारित किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके। लेकिन कट ऑफ गिरेगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। 80 नंबर 90 नंबर वाला कट ऑफ का स्थिति इस बार शायद न रहे, ऐसी हमारी अनुमान है। बाकी आप अपने मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, मार्क्स ध्यान रखिएगा, 120 अंक के प्रश्न में कितने अंक आपको किस विषय में, किस कैटेगरी में प्राप्त हो रहे हैं, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात को देख लीजिए कि अगर आप कंपटीशन की बात कर लें तो प्राथमिक में जो है एक सीट पर लगभग 6.5, माध्यमिक में 1.8 यानी कि लगभग 2 अभ्यर्थी, और उच्च माध्यमिक में तो समझिए कि 9 के बराबर दावेदारी है। 20 से 25 सितंबर के बीच ये रिजल्ट आ जाएगा। महापरीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। पूरे बिहार में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही थी और दावेदारों का गणित जो है वो आप समझ सकते हैं कि 57,602 पद के लिए लगभग 39,680 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन उनकी उपस्थिति 93% रही। यानी करीब 36,902 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए हैं और लगभग 84,500 दोनों मिलाकर के 84,500 में 36,902 अभ्यर्थी यानी कि 37,000 अभ्यर्थी जो हैं वो आपको पेपर 2 के हैं, और शेष अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर 1 माध्यमिक के लिए अपीयर हुए हैं। माध्यमिक स्कूलों के भी यहाँ पर चर्चाएं दी गई हैं। उपस्थिति जो है, फॉर्म जो है 65,000 के आसपास भराया था, उपस्थिति 62-63,000 के आसपास रही है, और इसी 63,000 में चयन होना है 32,000 अभ्यर्थियों का। हालांकि इस 63,000 में भीड़ जो है वो SST की ज़्यादा दिखती है और अन्य विषयों की कम दिखती है। उसी प्रकार उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर विषय के भीड़ ज़्यादा हैं और अन्य विषयों की भीड़ कम है, जो कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या है। प्राथमिक की बात कर लें तो लगभग 80,000 के आसपास सीटें थीं और 7 लाख कुछ अभ्यर्थियों का फॉर्म आया था, जिसमें कि 5,24,000 के आसपास के अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं। इसलिए वहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। कंपटीशन 6.55 के आसपास है। रिजल्ट 2 चरणों में होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले उच्च माध्यमिक, फिर माध्यमिक, उसके बाद प्राथमिक का रिजल्ट आएगा। और भर्ती होने तक शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में छात्रों को गेस्ट टीचर पढ़ाते रहेंगे और 20 से 25 सितंबर के बीच आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों के माध्यम से फ्लैश की जा रही हैं। आने वाले समय में कट ऑफ ध्यान रखिएगा, तमाम विषयों का कट ऑफ अलग अलग होगा। हम चर्चा सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कंपटीशन कैंडिडेटों में बहुत था।
बाकी आप किसी विषय के हैं, परेशान नहीं होना है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी बहाली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन इन दो विषयों का कंडीशन अलग है, क्योंकि कहाँ 30,000 कैंडिडेट और 5400 सीट, ये दर्शाता है कि भीड़ बहुत अधिक है और इस पर गहनता के साथ सोच विचार करने की अति आवश्यकता है। आगे भी सिलसिला जारी है। बहुत जल्द कट ऑफ को लेकर के हम एक अलग वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लेकिन एक शब्द में कट ऑफ गिरेगा, ये बातें लगभग तय होती नज़र आ रही हैं। धन्यवाद।